हेलो दोस्तों मैं हूं नदीम शमसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओल्ड कॉइन्स बिजनेस के फ्यूचर के बारे में। दोस्तों क्या आप ओल्ड कॉइन्स बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या ओल्ड कॉइन बिजनेस आप करते हैं या फिर आपको पुराने सिक्के इकट्ठे करने का शौक़ है? तो दोस्तों आप जो भी कुछ काम करते हैं ओल्ड कॉइन्स से रिलेटेड, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें और हम बात करेंगे ओल्ड कॉइन्स बिजनेस के फ्यूचर के बारे में। दोस्तों लॉकडाउन के समय सभी के दिमाग में ये है कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं ओल्ड कॉइन्स का, तो जो हमारे पास ओल्ड कॉइन्स हैं तो आगे चलकर कुछ महीनों में हमारे ओल्ड कॉइन्स की वैल्यू क्या रहेगी, क्या हम उनको बेच पाएंगे या नहीं, या उनकी कीमत आधी ही रह जाएगी। तो दोस्तों ये सब प्रिडिक्शंस हैं और हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। आने वाले समय के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता कि ऊँट किस करवट बैठेगा। बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स एक्सपर्ट हैं, वो भी सिर्फ प्रिडिक्शंस ही कर सकते हैं और वो भी अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ओल्ड कॉइन्स की आने वाले समय में क्या वैल्यू रहेगी और क्या नहीं। दोस्तों आपको पता ही है कि इस समय अर्थव्यवस्था देश की कमज़ोर है, तो आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय भी अर्थव्यवस्था देश की कमज़ोर ही रहेगी। तो जो भाई भी ओल्ड कॉइन्स बिजनेस करते हैं तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उन्होंने कलेक्शन इकट्ठा किया हुआ है या जो उनके पास ओल्ड कॉइन्स हैं तो उनकी वैल्यू डाउन ही जाएगी। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है और अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। इसके बारे में कोई भी सही बात कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कितना समय लगे देश की अर्थव्यवस्था ठीक होने में और लॉकडाउन कब खुलेगा और कितना टाइम लगेगा अर्थव्यवस्था को ठीक होने में। तो दोस्तों फ़िलहाल हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि ओल्ड कॉइन्स बिजनेस जो है कुछ महीनों में आने वाले समय में फ्यूचर में डाउन ही रहेगा और इसकी मार्केट डाउन ही रहेगी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ दिस लॉकडाउन ऑन दिस ओल्ड कॉइन्स बिजनेस। तो दोस्तों ये सब अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड करेगा, इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करेगा देश की, कि इकोनॉमी क्या है देश की, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो बहुत अच्छा मुनाफा सभी लोग कमाएंगे। तो हर किसी के दिमाग में ये है कि हमारे पास जो ओल्ड कॉइन्स हैं उनकी फ्यूचर में वैल्यू क्या रहेगी। हर किसी के दिमाग में आज ये बैठा हुआ है कि कहीं हमारे ओल्ड कॉइन्स की वैल्यू आधी ना रह जाए या कोई इनको पूछने वाला ही ना रहे। तो दोस्तों एक बात तो तय है कि ये ओल्ड कॉइन्स जो है हमारी ज़रूरी चीज़ों में नहीं आता, नेसेसरी आइटम्स में ये नहीं आता। तो ये तो तय है कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे पहले लोग जो है ज़रूरी चीज़ें ही ख़रीदेंगे, खाने पीने की चीज़ें और भी बहुत सारा सामान जो कि ज़रूरी है वही चीज़ें लोग ख़रीदेंगे। दोस्तों आपको पता है कि ओल्ड कॉइन्स का बिज़नेस जो है वो पूरी दुनिया में काफ़ी लंबे पैमाने पर होता है। करोड़ों अरबों का बिज़नेस हर साल होता है पूरी दुनिया में। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को की हॉबी होती है ओल्ड कॉइन्स इकट्ठे करने की। तो ये सब डिपेंड करता है उन लोगों की परचेजिंग पावर पर। तो जब लोगों के पास फालतू पैसे होते हैं तो वो उनकी परचेजिंग पावर अच्छी होती है तो वो ओल्ड कॉइन्स ख़रीदते हैं
और अपने पास रखते हैं, और ये बिज़नेस सिर्फ शौक़ के तौर पर होता है। तो दोस्तों, लॉकडाउन के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जो है वो ज़रूरी सामान ही ख़रीदेंगे, ओल्ड कॉइन्स पे लोग बहुत ही कम ध्यान देंगे। लेकिन दोस्तों, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओल्ड कॉइन्स एक ऐसी चीज़ होती है कि इसको जितना अपने पास हम रखेंगे इसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती है। हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में इसके दाम घटेंगे, इसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमने इसको बचा कर रखा और इसको लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास ये ओल्ड कॉइन्स रहे, तो हम इनको काफ़ी अच्छे दामों में बेच पाएंगे। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था कमज़ोर ही रहेगी, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो जो लोग जल्दी करेंगे अपने इस कलेक्शन को बेचने में, ओल्ड कॉइन्स के कलेक्शन को बेचने में, तो शायद उनको आधे दाम ही मिलें या इससे भी कम उनको पैसे मिलें अपने ओल्ड कॉइन्स के। और दोस्तों, जो लोग इसकी ख़रीदारी करेंगे लॉकडाउन के बाद, क्योंकि ये ओल्ड कॉइन्स काफ़ी सस्ते हो जाएंगे, तो उनके लिए फ़ायदा रहेगा। वो लोग सस्ता ख़रीद कर उसको अपने पास रख सकते हैं, और जब भी फ्यूचर में इसके दाम बढ़ेंगे तो वो फ्यूचर में इसको ओल्ड कॉइन्स को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है हमारी परचेजिंग पावर के ऊपर। अगर हमारी परचेजिंग पावर अच्छी रहेगी, हमारे पास पैसे होंगे, तो हम ओल्ड कॉइन्स ख़रीद कर फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग मजबूरी में लॉकडाउन के बाद अपना कलेक्शन बेचेंगे, ओल्ड कॉइन्स बेचेंगे, बहुत ही कम दाम पर बिकेंगे, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। क्योंकि अर्थव्यवस्था ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है, तो इसलिए ओल्ड कॉइन्स जिसके पास भी हैं, उनकी फ्यूचर में आने वाले कुछ महीनों में उनकी वैल्यू काफ़ी कम होने वाली है। तो दोस्तों, अगर हमारी परचेजिंग पावर अच्छी होगी तभी हम कोई चीज़ ख़रीद पाएंगे। तो दोस्तों, लॉकडाउन के बाद हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती हैं, क्योंकि हम सभी को ये अंदाज़ा है कि लॉकडाउन के बाद सब कुछ एकदम से नॉर्मल होने वाला नहीं है। इकोनॉमी डाउन जाएगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नीचे ही जाएगी। तो दोस्तों, हमें सब्र से काम लेना होगा। हमारे पास जो ओल्ड कॉइन्स का कलेक्शन है उसे हमें संभाल कर रखना होगा। अगर हम उसको संभाल के रखेंगे तो आने वाले टाइम में हम उसको काफ़ी अच्छी वैल्यू पर बेच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सब्र करना होगा, और ये कोई नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगेगा सब कुछ नॉर्मल होने में। तो दोस्तों, जो भी अपने पास ओल्ड कॉइन्स रखेगा उसका आगे चलकर फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ओल्ड कॉइन्स जितने पुराने होते हैं उतने ही उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, हम सब्र से काम लें और अपने कलेक्शन को संभाल कर रखें, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म हमें फ़ायदा ही होगा और ओल्ड कॉइन्स की वैल्यू बढ़ेगी, और तब हम अपने कलेक्शन को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो लॉकडाउन के बाद यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ महीने बिज़नेस बहुत डाउन जाएगा। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दूं कि आने वाले समय में ओल्ड कॉइन्स बिज़नेस का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा नहीं होता दिखाई दे रहा है।
ये सब इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई भी कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ अंदाज़ा ही है। तो दोस्तों, आपको मशवरा है कि आप अपना कलेक्शन, जो भी आपके पास ओल्ड कॉइन्स हैं, उनको जल्दबाजी में लॉकडाउन के बाद ना बेचें और उनको संभाल कर रखें, क्योंकि आपको पता ही है कि ओल्ड कॉइन्स की वैल्यू जितनी पुराने होते जाते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, अगर आप रख सकते हैं तो इनको संभाल कर रखिए, और अगर आप इनको मजबूरी में बेचेंगे तो आपको इनको बहुत कम दाम मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, फ़ायदे में वही रहेगा जो लॉकडाउन के बाद इनकी ख़रीदारी करेगा, क्योंकि मजबूरी में लोग बेचेंगे, अपने ओल्ड कॉइन्स बेचेंगे, कलेक्शन बेचेंगे, और जो पैसे वाले हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे और इनको ख़रीदेंगे सस्ते दामों में, और फ्यूचर के लिए मुनाफा कमाने के लिए उनको अपने पास संभाल कर रखेंगे। तो दोस्तों, मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत हिम्मत से काम लें, लॉकडाउन के बाद सब्र से काम लें, अपने कलेक्शन को संभाल कर रखें, क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत से ये कॉइन्स इकट्ठे किए हैं। इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से तो कोई भी कलेक्शन तैयार नहीं होता, तो उसके लिए समय लगता है, टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है। तो इसमें आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें और अपने कलेक्शन को संभाल के रखें, अपने ओल्ड कॉइन्स को संभाल कर रखें, क्योंकि जितना समय आप इनको अपने पास रखेंगे, आपको पता ही है, उतनी ही वैल्यू इनकी बढ़ेगी। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। ओके दोस्तों, थैंक्स।